एल्कोहल वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट। हमने पिछले वीडियो में और एल्कोहल और फिनॉल इन दोनों के आईपीसी नेम, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब इसके अंदर जो ROH ग्रुप होता है, ROH, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ROH का जो स्ट्रक्चर होता है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप या R का मतलब फिनाइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पर हम केवल। तो R एल्काइल ग्रुप है। तो एक एग्जाम्पल ले लें, CH3 है और OH, ये हमारा। अब इसमें CH3OH जब बनता है तो जरा इसको देखें क्लियर करके। O और यहाँ लगा देते हैं H। देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे? लास्ट सेल यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? सब पता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन के पास 6 होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ खत्म हो गया पेयरिंग करने में। अब इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इनको कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये लॉन पेयर हो गया। अब 2 लॉन पेयर हो गए इसके पास, ऑक्सीजन के पास। यहाँ पर सब कंप्लीट है। कार्बन का 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 2 3, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का 1। तो इस तरह से बाकी सब पहले से केवल ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि इनमें लोन पेयर में रिपल्सन होता है। लोन पेयर के अंदर रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण ये बैंड जो है हमारा, ये 109 डिग्री 28 मिनट का जो था, ये बैंड हो जाता है। ये बॉन्ड जो था बॉन्ड बैंड हो जाता है। और बैंड होकर के इसका जो एंगल है वो 108 डिग्री 50 मिनट, 108 डिग्री 50 मिनट का केवल रह जाता है, यानी एंगल कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्व बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका बॉन्ड एंगल हो गया। दूसरा R, ये पूरा R है हमारा और ये OH है। तो ROH वाला ये जो बॉन्ड होता है, ये हमारा जो बॉन्ड होता है यानी C और O के मध्य में बॉन्ड बन गया, और एक C और H के 2 प्रकार के बॉन्ड बने। यहाँ पर ये दोनों प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं हमारे, सॉरी, C और O के मध्य और O और H के मध्य, ये दोनों बॉन्ड जो हमारे पोलर बॉन्ड होते हैं। ये कहीं क्वेश्चन में आगे पूछा सकता है, छोटा इस जो वेरी शॉर्ट आंसर आप क्वेश्चन आते हैं उसमें। एल्कोहल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, CO बॉन्ड और OH बॉन्ड, ये वाला, ये दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं। क्यों होते हैं पोलर? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कार्बन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो O पार्शियली नेगेटिव, H पार्शियली पॉजिटिव, ऐसे इसमें O पार्शियली नेगेटिव और C पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए पोलर बॉन्ड होते हैं। रीजन सिर्फ केवल इतना लिख सकते हैं हम कि CO बॉन्ड एंड OH बॉन्ड आर पोलर ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। ऐसे ही यहाँ पर है कि ROH जो बॉन्ड है वो बॉन्ड एंगल जो है 108 डिग्री हो जाता है, एंगल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका क्या है रीजन? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इन एल्कोहल के बनाने के जो मेथड हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ेंगे, बाकी सब नोट्स से पढ़ेंगे। जैसे पहला फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से, अब एल्कीन से और जो एल्कोहल बनाने के जो मेथड हैं वो भी हमारे 3 हैं। पहला मेथड है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है, तो RCH CH3 और OH, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी मैकेनिज्म क्या है? RCH डबल बॉन्ड
RCS जैसा था वैसा का वैसा ही, इसमें कोई अंतर नहीं है हमारा। जो भी इसमें रिएक्शन हो रही है वो कार्य डबल बॉन्ड पर हो रही है। एल्कोहल को बना रहे हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से प्रिपरेशन कराने के लिए हम वाटर से रिएक्शन करते हैं, इनके हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। और H पॉजिटिव का मतलब एसिड हाइड्रोलाइसिस, अगर इसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड की डाल देंगे तो रिएक्शन तेज हो जाती है, एसिड हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटते ही इस कार्बन की बैलेंस अनबैलेंस हो जाती है, इसलिए इस पर एक हाइड्रोजन आ जाता है तो CH3 हो जाता है। और वो जो H2O था हमारा, ये किसमें टूटा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव तो H पॉजिटिव H तो इस पर आ जाएगा और OH नेगेटिव वो इस, यानी इस कार्बन पर, इसमें CH और R। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, CH और H, ये है हमारा RCH और CH2। यहाँ पर डबल बॉन्ड हमने केवल तोड़ दिया है, डबल बॉन्ड तोड़ते ही ये भी अनबैलेंस्ड हो गया और ये भी अनबैलेंस्ड, तो इस पर तो आ जाता है हमारा हाइड्रोजन और इस पर आ जाता है हमारा OH। अब इसमें क्या हो गया, हमारा 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि सेकेंडरी हमारा एल्कोहल बन गया। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी जो एल्कोहल है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं मार्कोनी रूल। जो मार्कोनी रूल हमने क्या पढ़ा था, इन मार्कोनी रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू द कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें देखो, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम था, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम थे। अटैकिंग पार्ट H2O था, अटैकिंग रिएजेंट H2O था, इसका पॉजिटिव पार्ट H था और नेगेटिव पार्ट OH। तो नेगेटिव पार्ट का है कम हाइड्रोजन वाले पर, ये हमने पढ़ा ना। इन मार्कोनी रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड टू द कार्बन विच हैव द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और वो कार्बन भी कौन सा, डबल बॉन्डेड कार्बन। हमेशा मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल कहाँ लगता है, हमेशा लगता है डबल बॉन्डेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, सैचुरेटेड में नहीं लगता। अगर यहीं पर इसको अगर हम, ये हमारी सेकेंडरी एल्कोहल था, अगर हमें प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त करना है, अगर हमें कोई प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, रिएक्शन यही कराएंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, केवल पर ऑक्साइड, और जब परऑक्साइड लिख देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी एंटी मार्कोनी रूल। और इस केस में एंटी मार्कोनी रूल क्या होगा, RCH CH। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव पार्ट किस पे जुड़ेगा, जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा OH और यहाँ पर जुड़ जाएगा H। रिएक्शन वही हो रही है, तो ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो एल्कीन्स की हाइड्रोलाइसिस कराने पर, अब हमें एक जनरल रिएक्शन याद करनी है कि एल्कीन की हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, एल्कीन की हाइड्रोलाइसिस, सिंपल हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा है, और अगर जो है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड करा रहे हैं तो हमको प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है। ये हमारा एक जनरल रूल हो गया केवल कि एल्कीन्स का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमसे प्राइमरी एल्कोहल भी मिल रहे हैं और सेकेंडरी एल्कोहल भी मिल रहे हैं। प्राइमरी एल्कोहल कब मिल रहा है हमको, जब हम उसके परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, और सेकेंडरी एल्कोहल कब मिल रहा है, जब सिंपल हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन यही है, एल्कीन से बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन यही है। बाकी 2 रिएक्शन है और उनको भी देख लेंगे। फिर इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड होता है RMgX। X कोई भी हेलोजन है और R कोई भी एल्काइल ग्रुप है, जैसे CH3MgCl मान लो या CH3MgBr मान लो, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन होती है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड से होता है। किस होता है, एल्डिहाइड से। द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड ए प्राइमरी अल्कोहल विद एल्डिहाइड्स, with other aldehydes it's produce secondary and tertiary alcohol with ketone। यानी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। जब एल्डिहाइड के साथ हो रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल,
और कीटोन के साथ हो रहा है तो सेकेंडरी एल्कोहल। समझ में आ रहा है ना? अगर हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, और अगर हम एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं तो प्राइमरी एल्कोहल, और कीटोन के साथ कर रहे हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल। कैसे? देखो, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड है कीटोन है, ये हमारा एल्डिहाइड है। इसकी जनरल रिएक्शन देख लें अगर हम, C और डबल बॉन्ड O, तो इसमें होता क्या है, प्लस RMgX, RMgX। इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, काम वही है, रिएक्शन कहाँ हो रही है, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटते ही इसमें क्या होगा कि जो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये यहाँ से दो जगह टूट रहा है, दो पार्ट में। तो जो R है हमारा, ये R तो इस C पर आ जाएगा और O इस MgX के साथ। बस इतनी सी रिएक्शन है केवल हमारी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, C, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस OMgX, MgOX। ये हमारी एक जनरल रिएक्शन हो जाएगी OMgX, ठीक है। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, पूरी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसकी अगर हाइड्रोलाइसिस करा दें तो इसमें भी एल्कोहल नहीं बना हमारा, इसमें कहीं एल्कोहल बना हुआ नहीं दिखा रहा, OMgX बन गया है। अब इसकी कराएंगे हम हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का तो रिएक्शन विद वाटर, तो हाइड्रोलाइसिस कराई, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ, ये H2 फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दो जगह टूटेगा। तो अब इसमें से OH इस पर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा C और R और OH प्लस MgOX था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा Mg, अब H इसमें चला जाएगा तो MgXOH, ये बन जाएगा MgXOH। ये OH भी Mg पर लगा हुआ है, एक X लगा हुआ है और एक, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम MgX और OH, ये बन गया। एक जनरल रिएक्शन है हमारी। हुआ क्या इसमें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले जो एल्काइल ग्रुप था वो कार्बन के साथ जुड़ गया, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया कोई, और उसके बाद उसकी जब हाइड्रोलाइसिस कराए तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर जुड़ गया। इस स्टेप को अगर हम नहीं चाहें तो न दिखाएं, एरो पे यहीं पे लिख दें H2O, तो यानी इसकी हाइड्रोलाइसिस हो गई। एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं तो उसे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक एल्डिहाइड लेते हैं, पहले एल्डिहाइड हम जानते क्या होता है, एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड होता है वो हमेशा किनारे पर होता है, स्टार्टिंग में या एंड में। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा हो गया एक एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड की हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करानी है, तो देखो प्लस RMgX, तो ये R कहाँ आ जाएगा, और यहीं पे लिख देते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। पूरा स्टेप एक साथ कर दिया हमने। अब हमारा क्या करना है, ये R कहाँ आना है, हमारा R आना है इस कार्बन पर, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, देखो CH3 CH2 CH3 CH2 और C, ये तो ये कार्बन हो गया। अब डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा था वो हट गया हमारा, और इसी पे एक क्या जुड़ा जाएगा हमारा R, एक R जुड़ गया हमारा, और एक जुड़ जाएगा इस तरफ OH प्लस MgX, वो MgX और OH। बस इतनी सी रिएक्शन है हमारी केवल ग्रिग्नार्ड से। ये एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड कीटोन है, तो कीटोन होगा तो क्या होगा, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं बीच में होगा,
इसमें बीच में दिखाई दे रहा है, तो इसमें यहाँ पर R दिखाई दे रहा है, तो कोई भी एस मान लीजिए CH3 लगा दें इसमें, CH3 और CH3, तो यहाँ पे सिस्टम क्या आएगा CH3 और CH3, या कोई भी जो R यहाँ पे होगा वो R यहाँ पे लग जाएगा। तो अब इसमें देखो, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होगा, इस कार्बन पर लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होंगे इनको। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रिपरेशन में और एल्कीन से प्रिपरेशन। और ग्रेनाडिएंट्स की हो गई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी करा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, और उसकी जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से उसका रिडक्शन कराते हैं तो RCH2OH बनता है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ऑक्जेलिक एसिड से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो हमेशा RCH2OH यानी कि हमेशा प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो गया। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन वाले रिएक्शन हम चैप्टर पढ़ी थी हमने कि हेलोएरिन जो है अगर उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे हम QH के साथ में, तब भी बन जाएगा RH + QOH = ROH + KH। रिएक्शन उसको हम पढ़ चुके थे कि हेलो एल्केन की या हेलोएरिन की और हाइड्रोलाइसिस जब हम कराएंगे किससे, QH के साथ में, तो उससे भी हमारा एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एल्कोहल बनाने की और मेथड थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल।